मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। टारगेट वही है, मौजूदा वोटों में 10% का इजाफा और इसके लिए घर घर दस्तक की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा से लेकर तमाम नेता और पदाधिकारी गांव में 24 घंटे का वक्त गुजारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता 24 घंटे गांव में रुकेगा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव में रुकेंगे। एक रात गांव में रुककर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लोगों से मिलकर संवाद करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर बूथ को जीतने के संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट शेयर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए यही फॉर्मूला अपनाया था और इसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले 7% वोट बढ़ाए थे। उसका दावा है कि इस बार भी उसका ये अभियान कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ, मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट शेयर हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा के गांव चलो अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब भाजपा ने जनता से किए वादे पूरे ही नहीं किए हैं तो वो किस मुंह से गांव जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में वो कहीं से पीछे नहीं है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए काफी समय हो गया, लेकिन जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, जो उन्होंने घोषणाएं करी थी, उसको उन्होंने पूरा करने की दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम जरूर दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो सांसद और जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनसे ये प्रश्न करेगी कि आपने किया क्या है। देखिए, हमारी पार्टी में कार्य योजना बन रही है। हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा अभी शुरू होने जा रहा है और काफी जिलों में प्रदेश अध्यक्ष महोदय होके आए हैं, जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ मैनेजमेंट की सराहना हुई थी। वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर 2 प्रभारी, बूथ स्तर पर मजबूत टीम से लोगों से सतत संपर्क, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद, सोशल मीडिया पर सशक्त टीम जैसे प्रयोगों को बीजेपी पूरे देश में लागू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गांव का रुख कर दिया है। देखना यह है कि इसके मुकाबले कांग्रेस कौन सी रणनीति तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गांव चलें हम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। IND एजेंडा के आज के विषय पर चर्चा करने के पहले मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। गांव पर क्यों बढ़ा भारतीय जनता पार्टी का फोकस? मोदी मैजिक को भुनाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से बढ़ेंगे वोट। लोकसभा चुनाव में वोट बढ़ाने के लिए कांग्रेस के पास कौन सा मंत्र? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन हालिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को
काफ़ी वाहवाही मिली थी। केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की पीठ थपथपाई, प्रदेश संगठन के मुखिया BD शर्मा की प्रशंसा की और कहा कि बूथ लेवल पर बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का प्रबंधन हुआ, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट हुआ और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ। लेकिन अब 10% और वोट, देखा जाए तो 4% वोट हार और जीत के लिए निर्णायक होते हैं। 10% वोट होने का मतलब है एक तरफा। 400 प्लस सीटों की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बाकी अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के वोट शेयर की जरूरत होगी। अब देखने वाली बात यह है कि गांव क्यों चलें। गांव का व्यक्ति आस्था, संस्कार, धर्म और एक तरफ देखें तो तमाम बुनियादी जरूरतों से जूझता है। धर्म, आस्था और संस्कार उसके जीवन का मंत्र होते हैं और बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति उसको ऐसा लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। तो चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन सब योजनाओं ने लोगों को काफ़ी स्तर पर प्रभावित किया है। हाल में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। गाँव में इसको लेके जितना अच्छा माहौल है, शहरों की तुलना में बहुत ही अच्छा और बहुत ही गंभीर माहौल है गांव में इसको लेके। और वही है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक स्तर पर भी और संगठन स्तर पर भी, दोनों ही स्तर पर वो गांव में पहुंचना चाह रही है और गांव से वह दिल्ली का रास्ता तय करना चाह रही है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस भी रोड पर है, सड़क पर है, बस पर है, लेकिन किस मुद्दे को लेकर है, वो न्याय मांग रही है। लेकिन उसकी जो न्याय यात्रा है वो राहुल जी की है, वो कांग्रेस की नहीं है। उस न्याय यात्रा में ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में अलग न्याय मांगा जा रहा हो किसी और के नेतृत्व में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। वो एक बस के ही पीछे कुछ और बसें, कुछ और ट्रक, कुछ गाड़ियाँ, कुछ लोग दौड़ रहे हैं। राहुल जी बस पर चढ़कर भाषण दे रहे हैं। लेकिन बेहतर होता कि ऐसी पूरे देश में न्याय की बात की जाती। राहुल प्रतीकात्मक रूप से एक रैली में रहते, लेकिन बाकियों में भी ऐसा होता। लेकिन कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाती। बहुत समय से वो इस प्रकार का बड़ा इवेंट कर नहीं पाई है, पिछले 1 दशक में तो नहीं कर पाई है। तो गांव जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कहाँ जाएगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और सीधा सवाल मिलन जी, अब रात कुछ दिन तो गुजारो गाँव में, अब तो एक रात गुजारो गाँव में। रात गुजरेगी तो बात होगी और संगठन के स्तर पर भी होगी, तो कार्यकर्ताओं से भी संवाद होगा, जनता से भी होगा। सीधी बात की आपने, 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य लिया है। ये नहीं है कि इसका कोई हेतु नहीं है, हेतु भी साथ में, लेकिन बड़ा लक्ष्य है, साध पाएंगे? देखिए नवीन जी, जिस प्रकार का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई ने लिया है, देश भर में इस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी अपने 80,000 चयनित स्थानों पर 80,000 कार्यकर्ताओं को भेजने वाली है, वो भी 24 घंटे के लिए। उसमें गांव की इकाई भी है, उसमें शहरों में जो वार्ड के बूथ होता है उस पर भी भेजा जाएगा। तो लगभग मानिए कि 1,000 मतदाताओं पे हमारा एक कार्यकर्ता जाकर 24 घंटे रहकर सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेगा और प्रचार प्रसार भी करेगा और किस प्रकार से जनता से संवाद स्थापित किया जाए उसका प्रशिक्षण भी लेगा। क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच रहता है, यही हमारी ताकत है मूल। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है नए नए आयाम रचने के लिए। कार्यकर्ताओं किस प्रकार से उसके अंदर नेतृत्व क्षमता निखर सके, उसके अंदर प्रशिक्षण इस प्रकार का बार बार दिया जाता है। उसी तरह ये भी एक प्रशिक्षण है जिसमें ऐसा नहीं हो रहा कि गांव में पहली बार जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता कार्यक्रमों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से निरंतर संवाद स्थापित करते आए और करते रहते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए, गांव में जो कार्यकर्ता नहीं है वो दूसरे गांव जाएगा
और जिस गांव का कार्यकर्ता वो शहर जाने का मौका भी मिलेगा और शहर के कार्यकर्ताओं को सुदूर गांव में रहकर वहां की जो जरूरतें हैं और वहां का जो विकास कार्य हुआ है, जो हमारे हितग्राही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनसे सतत संपर्क करने का और संवाद करने का ये लोकसभा चुनाव के पहले बहुत बहुआयामी कार्यक्रम है, बहुत ताकत के साथ। और जिस योजना के साथ हम करने जा रहे हैं ये हमारी ताकत भी बताता है और हमें सिखाने का मौका भी देता है। वहीं आप देखिए कांग्रेस पार्टी, हम तो 80,000 पे जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं 8,000 कार्यकर्ता भी भेज देंगे, क्योंकि ना 8,000 कार्यकर्ता भी मिलेंगे, ना 800 स्थान भी मिलेंगे, क्योंकि ना इनके पास संगठन है। बिना संगठन के नेतृत्वकर्ता, चूंकि नए ठेकेदार जीतू पटवारी जी कांग्रेस की कमान चला रहे हैं, लेकिन आज भी इनका समस्त नेतृत्व जो सीनियर लीडरशिप है वो भी आज जीतू पटवारी जी को स्वीकार नहीं कर पा रही और कह रहे हैं कि गांव जा रहे हैं। भैया गांव पहले भी जाते रहे हैं। आपके स्वर्गीय राजीव गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे वो तो कहते थे कि 1 रुपया चलता 85% पैसा, जो 85 पैसे है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है 15 पैसे। उसको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य सरकारों ने जो जनधन खातों से विकास कार्यों की जो योजनाओं का जो लाभांश है, जो पैसा है, राशि सीधे खाते में डाली है, वो भ्रष्टाचार 85% उसको खत्म किया। यही ताकत है, इसलिए ताकत के साथ जा रहे हैं, ईमानदारी के साथ जा रहे हैं। लेकिन आप अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए कभी सनातन को गाली दे देते हैं, कभी राम मंदिर का विरोध कर देते हैं। अब चुनाव से पहले ही ईवीएम पर रोना, अभी तक तो ये होता था कि ईवीएम का रोना चुनाव हारने के बाद जिन जगह हारते थे वहां रोते थे, लेकिन अब जैसे दिग्विजय सिंह जी ने चुनाव से पूर्व ईवीएम का रोना रोया है, तो ये लोकतंत्र में आप ये मानकर चलिए कि चुनाव से पूर्व इन्होंने अप्रत्याशित हार को स्वीकार कर लिया है। ना योजना है, ना नेता है, ना क्षमता है और ना नियत है। ये हार के लिए इन्होंने ठीकरा कुछ नहीं है क्या अवनीश जी? देखिए नवीन जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को गलतफहमी हो गई है, ठेकेदार शब्द करना, नए ठेकेदार आ गए, पुराना संगठन अलग हो गया। खुद अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिलेवान में झांके, गांव के लिए इनने क्या किया है। चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, वो लगातार गांव में काम कर रहा हूं, तो केंद्र सरकार ने जो गांव के लिए योजनाएं दी हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। 2017 से 2022 में किसान की आय लगातार घटी है और जो उनका प्रॉफिट होना चाहिए था वो घटा है। इन्होंने गेहूं का बोनस 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया था। सरकार आने के बाद जो अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देती थी वो इनने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव और शहर के साथ जो अन्याय होता है, चूंकि शहर के साथ भी अन्याय हो रहा है, 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव को मिलते हैं, 15,000 मनरेगा को मिलते हैं, और वही का वही प्रधानमंत्री आवास शहर में 3.5 लाख का और 2.5 लाख का बनता है। तो गांव को छल कपट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहाँ रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं और पंचायती राज व्यवस्था को पूरा तरीके से खत्म इनने कर दिया है। लेकिन ये तो गांव जा रहे हैं, गांव बरगलाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं नवीन जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसका आप कह रहे थे कुछ ट्रक के पीछे ट्रक चल रहे हैं, कुछ नेता चल रहे हैं, पूरा देश राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भी था। भारत यहाँ भी आएगी, आप चिंता मत करो। उन्हीं की क्यों आएगी? अरे उनकी आएगी, सब लोग आएंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, राहुल जी की बात कार्यकर्ता नहीं, देश की जनता राहुल गांधी जी का। असम में आपने देखा क्या हाल हुआ हेमंत बिस्वा शर्मा का, वो कह रहा है मैं गिरफ्तार कर लूंगा, कभी बैरिकेडिंग लगा देते हैं, कभी मंदिर में नहीं जाने देते। आप ही के थे, देख हमारे थे या नहीं थे, मुद्दा ये नहीं है। बात वायरस जीन गए थे मिलने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो हेमंत बिस्वा शर्मा गए थे मिलने। हेमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उनसे ज्यादा करप्शन कोई असम में नहीं कर सकता। जो वायरस उनके आप किस एक्सपीरियंस पे कह रहे हैं? अपने ठेके वगैरह हैं क्या असम? पूरा, मैं खुद भी असम गया हूं, मैं असम में घूमा हूं वहां पे, और वहां के लोगों का फीडबैक मिल रहा है जिस तरीके से। और जो डरा हुआ व्यक्ति होता है नवीन जी, वो जो हरकत कर रहा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी जी। तो गांव चलो अभियान में अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी गांव के साथ न्याय कर देती। ईवीएम के सहारे वोट बढ़ा के सरकार बना लेने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ईवीएम की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और ये ढिंडोरा पूट रहे हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं, 10% वोट बढ़ाने का, ये 10%। अब इसमें अच्छा एक बात सुनिए नवीन जी, मैं
रमेश शर्मा जी भी यहाँ पे हैं और मिलन भार्गव जी भारतीय जनता पार्टी जी। इनको डर क्या है बैलेट पेपर से चुनाव हो पूछ जाए? लेता हूं। करा लो आप एक बार बैलेट पेपर से करा लो। बात तो कर आप लेंगे। ईवीएम की रक्षा आप क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन आप मेरी इंडिया बात करे। तो सुनिए, अब अगला प्रश्न का जवाब तो ले लें आप, कहीं तो रुकिए आप। मैं रमेश जी देखिए, ये गांव जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम गांव जाएंगे, प्रशासन जाएगा, संगठन जाएगा। संगठन और सरकार का अगर समन्वयन हो जाए तो कार्यकर्ता जनता सबकी शिकायतें ऑन स्पॉट दूर हो जाती हैं। प्रशासन बैठा है, संगठन बैठा है, जनता बैठी है, कार्यकर्ता बैठा है। कार्यकर्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आप हमें सपोर्ट करो, हम चुनाव के बाद आपको हमारी सरकार से हर संभव मदद दिलाएंगे। वो सब चीज़ें एक जगह पे होंगी। अब इसको कांग्रेस कह रही है बरगलाना। अब ये जो 80,000 स्थानों पे हो रहा है, राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, एक रूट पर है, वो जिस एरिया से निकलती है निश्चित रूप से वहाँ मोमेंटम क्रिएट होता होगा। जैसे पिछली बार भारतीय जनता यहाँ के झाबुआ और इधर के हिस्से से निकली थी तो होता है, लेकिन ये हर गली और हर मोहल्ले की बात है, क्योंकि वोटर सिर्फ एक पर्टिकुलर रेखा में नहीं है। तो बेहतर होता कि उस न्याय यात्रा को कांग्रेस समग्रता में समाहित कर लेती कि हर राज्य में न्याय यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि न्याय अगर जरूरत है तो सिर्फ वो राहुल गांधी जी वाली पट्टी पर या उस रूट पर नहीं है, सभी को जरूरत है। तो ये समग्रता में कांग्रेस अभी कोई ऐसा काम नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की कहें या नरेंद्र मोदी जी की कहें, अगर उन्होंने कहा कि भाई सब लोग 5 दीपक राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक आधी घर होगा जिसमें वो दीपक न लगे। उन्होंने ताली थाली का कहा तो लोगों ने ताली थाली बजाई। वो लक्षद्वीप चले गए तो लोगों की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बदल गई। तो वो देश की मनोदशा उनके साथ कनेक्ट होती है। कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ें लोग उनके साथ नहीं जुड़े तो आप निकालते रहो यात्राएं, आप मुद्दे की बात करते रहो, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मुद्दे की बात करोगे, मुद्दा ही नहीं होगा तो क्या कैसे चलेगा? और फिर साथ में वो बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव बैलेट पेपर से करा लो। देखिए, निश्चित रूप से नवीन जी आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ 2-3 चीज़ अलग अलग है इस यात्रा में। ये किस सरकार जो है या कोई राजनीतिक दल गाँव की ओर जा रहा है, ये पहला अवसर नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के समय मोतीलाल जी बोरा और भाजपा के समय सुंदरलाल पटवा की सरकार में भी ये अभियान चले थे कि चलें गाँव की ओर। अब इस अभियान से जो मुझे लग रहा है कि एक तीर से कई निशाने इसमें हो सकते हैं। मोटे तौर पर अगर आपने याद किया हो तो मोदी जी ने दूसरा चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से कहा था कि सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता गांव पर रहें। जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना थी या वो नल जल योजना थी, प्रधानमंत्री आवास की थी। अब उसमें भाजपा ने कितना काम किया कितना नहीं किया ये कुछ विवरण आया नहीं सामने। अब इस यात्रा के माध्यम से मुझे जो लग रहा है, भाजपा को वोट का फायदा जरूर होगा। उसका कारण ये है कि गांव में कुछ भी हो, नगर की तुलना में गांव में आस्थावादी मानसिकता रहती है। उस आस्था, चूंकि इस समय राम मंदिर का मुद्दा निकला हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा को एक तो ये लाभ मिलेगा उसका, और दूसरा सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचेंगी। और भाजपा, मुझे जो लग रहा है वो इस सावधानी के लिए भी भाजपा ने ये यात्रा कर रही है कि अगर आप देखेंगे कि भाजपा के पास कांग्रेस के पास लोकसभा में खोने के लिए कुछ नहीं है, ले दे करके एक सीट छिंदवाड़ा है, सारी की सारी 28 सीटें भाजपा के पास है। ऐसी चूंकि 18 की तुलना में कांग्रेस के वोट में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है अभी 2030 में, मुश्किल से आधा % है। उसमें भी 0.22% उन कार्यकर्ताओं को चला गया जो कांग्रेस के विद्रोही हैं। वो अगर कांग्रेस को जोड़ लें तो उसका लॉस जो है वो सबसे कम है। तो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा इस सावधानियों को ध्यान में रख करके वो जो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है कि संकल्प उन्होंने भले ही लिया है 29 की 29 का, लेकिन अगर गांव में जाकर के पोलिंग के परसेंटेज को लेकर के और अगर वो अपना बढ़ा लें तो कम से कम 28 सीट मेंटेन कर सकते हैं। इसका एक कारण और भी है कि भाजपा का जो वोट बढ़ा है 7.5% इस विधानसभा चुनाव में, उसमें कांग्रेस का वोट बहुत कम है। ये जो बाजार का बिखरा हुआ था आम आदमी पार्टी का, बसपा का, सपा का, वो वोट उनको मिला है। कहीं अगर अलायंस हो गया जिसकी की संभावना है तो उसमें से बहुत सा वोट लौट करके चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस सारी सावधानियों के बतौर और मोदी जी के नाम को लेकर के कर रहा है। कांग्रेस को भी न्याय यात्रा के साथ, जो आपने सवाल पूछा था, कांग्रेस को भी न्याय यात्रा के साथ में कुछ ना कुछ स्थानीय कार्यक्रम बनाना होंगे, क्योंकि ये न्याय यात्रा राजीव जी की मुश्किल से 8-10 जिलों से होकर के निकलेगी और उसमें वो 4 वो लोकसभा क्षेत्र भी हैं जिन लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा
विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो वो भी है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी कुछ लोकल स्तर पर कुछ दूसरा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जी मिलन जी, ये आप 10% वोट बढ़ाने के लिए, वोट शेयर बढ़ाने के लिए ये जो कवायद कर रहे हैं, और आपने त्रिदेव बनाए, बूथ पर मंडल पर मैनेजमेंट किया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, तमाम दुनिया के कार्यक्रम बूथ स्तर पर किए, लेकिन ये कहते हैं ये सब तो ठीक है, दिखावा है। आपकी पूरी जो आपका मास्टर स्ट्रोक है वो ईवीएम, बैलेट से चुनाव कराइए। और उन्होंने तो एक नकली ऐसे ईवीएम मशीन बना के कि वो भी दे दिया है डेमो दिग्विजय सिंह जी ने, तो क्या कहें? देखिए, सर्वप्रथम सवाल तो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि सवाल जिस प्रकार से हार और हताशा और निराशा में उठाए जा रहे हैं वो हार के बाद उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये ईवीएम लाने वाली कांग्रेस पार्टी वीवीपैट पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं पर्ची को लेकर, कि पर्ची साहब कुछ और आ रही है, वोट कहीं और जा रहा, लाने वाली कांग्रेस पार्टी। उसके बाद जिस प्रकार से जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी इसी ईवीएम मशीन से जीती, वहां क्यों सवाल नहीं खड़े कर रहे? जिन महोदय मिस्टर बंटाधार जी ने सवाल खड़े किए हैं, उनका बेटा भी उसी ईवीएम से जीता है। तो क्या नैतिकता और सैद्धांतिक के आधार पर इन लोगों को इस्तीफे नहीं देने चाहिए कि भाई जी गलत जीत गए, ये तो ईवीएम की सेटिंग के कारण हम लोग जीत गए, हम सरकारें बना ली जिन राज्यों में, उनको इस्तीफा दे? देखिए, सैद्धांतिक पक्ष कहता है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम के पक्ष में नहीं खड़े होना चाहिए। आप बैलेट से एक बार चुनाव करा लीजिए, आ रहे हैं आपके पास, करा लेंगे साहब। इलेक्शन कमीशन आप इंडिया को जवाब मांगने दो, भाजपा क्यों जवाब देती है? भाजपा जवाब क्यों दे रही है? आपके पास प्रोटेक्शन मत घबराइए, ये आप अपनी बारी पे बोलिएगा, लीजिए मेरा जवाब, अपनी बारी बोलिएगा, क्यों देती? आपको सारी सरकार जहां आपके जिन राज्यों में है, जिस ईवीएम से जीती हैं, उसी सैद्धांतिक रूप से आपको इस्तीफे देना चाहिए और कानून और चुनाव आयोग की शरण लेनी चाहिए। लेकिन जब जब आप हारते हैं तो ये ठीक रहा, अपनी हार नाकामियों को नेतृत्व की अक्षमता पर सवाल ना खड़े करते हुए सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े कर देंगे, तो उससे क्या आपकी हार छुप जाएगी या आपकी जो नाकामियां हैं वो छुप जाएंगी? देखिए, जनता देख रही है अब तो। और मैं भी अभी नवीन जी, मैं अभी एक डिबेट से और होकर आ रहा हूं, इनके सारे प्रवक्ता एक ही अलाग लाप रहे हैं, वो तो कह बैठे कि साहब मीडिया भी आरोपित है, मीडिया ही सवाल नहीं खड़े कर रही, मीडिया ही बिकाऊ हो गई। मतलब ये लगातार छटपटा रहे हैं, नाकामियों को कहीं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, मीडिया पे फोड़ रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित कर रहे हैं, अपनी अक्षमता। मतलब आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर लोकसभा में जाएंगे, आपका नेता कौन है, आप बोलने दीजिए, किस हैसियत से चुनाव में जनता के बीच जा पाएंगे, किस हैसियत से जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो कर दीजिए, जिस तरीके से कर दीजिए ना कि देखिए, कांग्रेस अकेले का एजेंडा ईवीएम का नहीं है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इंडी गठबंधन, अलायंस, इंडिया है तो अपने आप में गठबंधन है, इंडिया अलायंस, जो मतलब एक एक व्यक्ति, बुद्धिजीवी भी शामिल है इनमें, सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने खाली दिग्विजय सिंह ममता बनर्जी का सीट नहीं देंगे, गठबंधन रखते। देखिए, ममता बनर्जी भी खुद मुद्दा उठा रही, सबने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं नवीन जी, कि ये लोग बात करते हैं कि आपने कहा कि बीडी शर्मा की पीठ थपथपाई नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने, भाजपा के मध्य प्रदेश के संगठन ने बहुत अच्छा देखिए, वो तो उस पे प्रोग्राम में थपथपाई। लेकिन शिवराज सिंह को क्यों नकारा साबित कर दिया 18 साल में, कि आपने कान पकड़ के बाहर कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं हुआ प्रदेश की जनता के साथ? 18 साल में तो कोई चीज होती है, आप राहुल गांधी को नहीं बदल पाते तो क्या इनसे भी यही? राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, तब भी राहुल गांधी जी के पास। आप तो किसी कुछ भी कहते रहो, प्रधानमंत्री यात्रा वो निकाल रहे हैं, देखो यात्रा वो निकाल रहे हैं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। अब आप कह रहे हैं कांग्रेस उनके, पूरी यात्रा में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस का जो कर्तव्य है, जो देश की जनता, देखो चुनाव लड़ना, हारना, जीतना, ये सरकार बना के ये प्रफुल्लित नहीं कर सकते हम 100% सफल हो गए। ये कांग्रेस पूरी पे जनता के साथ खड़े रहना, उनके मुद्दों को उनके साथ में लड़ना, ये हमारा दायित्व है। और इस काम को कांग्रेस आजादी के समय भी कर रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार और हर चीज का बोलबाला है, ईवीएम से चुनाव को हैक कर लिया गया है, उस सब मुद्दों पे जनता के साथ। ये लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न सर, कि कांग्रेस अगर ईवीएम को मुद्दा बना रही है तो इंडी गठबंधन में, इनका गठबंधन ऐसा है, मैं तो ये कह रहा हूं पहले ही बैठ लेते, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय था
कि भाई जब आप कहीं जाते हैं तो जो मूल परिणाम है उस पर बात होती है कि भाई हमारी सहभागिता है। सीटों के बंटवारे को लेकर अब उन्होंने कहा कि गठबंधन तो है लेकिन हम सीट नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसा ही हाल इधर आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है, उधर अखिलेश यादव कह चुके हैं। तो ये जो गठबंधन है ये इसमें इतनी गांठें पड़ गई हैं कि चुनाव तक खुल नहीं पाएंगी और उलझ जाएगी कांग्रेस। और मुद्दा अगर ईवीएम बनाती है तो ईवीएम को लेकर भी देश में एक माहौल बनाना पड़ेगा जनता के बीच में जाके, वो भी नहीं है तो मुद्दा विहीन हो जाएगी लोकसभा में अगर कांग्रेस ने सही समय पर एक मजबूत स्टैंड नहीं लिया तो। ये आपने बिल्कुल कहा, सही कहा। विपक्ष जो है इस समय कोई अच्छा मुद्दा लेकर के नहीं आ पा रही। वो आपने बिल्कुल सही कहा, ईवीएम मुद्दा है उनका, ये गठबंधन को लेकर के बात हो रही है। तो जितनी भी बातें वो उठा रहे हैं वो सारी की सारी नकारात्मक बातें उठा रहे हैं कि सरकार में ये कमी है, सरकार में ये खामी है। भाई वो आकर के खुद क्या करेंगे? आप अगर देखेंगे सरकारें जब भी बदली है, 77 में सरकार बदली हो, 80 में सरकार बदली हो, 89 में सरकार बदली हो या अटल जी की सरकार बदली हो, वो किसी न किसी मुद्दे पर आकर के बदली है, किसी न किसी पॉजिटिव घोषणा पर आकर के बदली है। आलोचनात्मक और नकारात्मक नारों से और आलोचनात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर कभी किसी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ विपक्ष अभी भी नकारात्मकता की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वो बहारें, वो घटाएं, वो छनक भूल गए और बच्चे बारिश में नहाने की ललक भूल गए। जब से इस देश में पश्चिम की हवा चलने के लिए देश के रहनुमा गाँवों की सड़क भूल गए। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि हमारे भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है और हमारी देश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारे गांव और हमारी कृषि है। तो शहर से होते हुए अगर सरकारें गांव तक पहुंचेंगी, राजनीतिक दल चुनाव के अलावा, वोट मांगने के अलावा जनता के दुख दर्द में शामिल होने के लिए, उनकी समस्याओं से रूबरू होने के लिए गांव तक पहुंचेंगे तो निश्चित ही समृद्ध भारत, सशक्त गांव, ये सपना जरूर साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत अच्छा स्टैंड है। अब देखना ये होगा कि इसके विरुद्ध कांग्रेस क्या योजना लाती है, कांग्रेस क्या संकल्प लेती है, कांग्रेस क्या अभियान छेड़ती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास राग ईवीएम के अलावा भी और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।